ओम शांति। आज की तारीख है 9/1/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे प्राण प्यारे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। तो ये धारणा हमें पक्की करनी है। फिर अब बाबा हमें इंद्र सभा का कायदा सुनाते हैं। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है, किसी कपूत को नहीं। तो ये कायदा भी हम याद रखें, खास करके जो निमित्त टीचर्स बहनें हैं या निमित्त वो भाई बहनें जो अपने साथ मधुबन में बीके को वहाँ लेके जाते हैं इंद्र सभा के अंदर। तो इस बात के ध्यान रखें, सावधानी रखें। प्रश्न है आज का, 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो? उत्तर है, एक पारलौकिक साजन को याद करने और उसकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। तो हमें ये मेहनत करनी है। कौन सी मेहनत? घड़ी घड़ी देहधारियों की याद आएगी और हम विदेही साजन को याद रखने का अभ्यास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और श्रीमत पर चलने की भी धारणा का पुरुषार्थ करेंगे। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो तो वहां से बुद्धि का योग निकालते जाओ। अब बाबा हमको रात्रि की भी बात बताते हैं कि रात्रि को क्या पुरुषार्थ करो। तो रात में जब फुर्सत मिलती है तो प्यार से बाप को याद करो, फिर दैवी गुण भी धारण करो तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। गीत बड़ा प्यारा बजा है जो आप लोगों ने सुना भी है। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी, लगी है चोट जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी। धारणा के लिए सार है, नंबर 1, अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात मेहनत करनी है और चलन बहुत रॉयल रखनी है और श्रीमत पर चलते रहना है। तो बाबा हमको चलन भी सिखा रहे हैं कि कैसे हमें धारणा चलन की करनी है। नंबर 2 सार है, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है आज का, बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। अब सर्व जिम्मेवारियां बाप को देंगे तो स्वाभाविक हम निश्चिंत हो जाएंगे और फिर साक्षी दृष्टा होकर और हम अपना पार्ट भी बजाएंगे, अन्य आत्माओं का भी पार्ट देखेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम इस सृष्टि रंगमंच पर चलने वाले अपने जीवन रूपी नाटक को एक खेल समझ के देखेंगे, गेम समझेंगे। और जो खेल समझ के देखेगा तो खेल क्या करता है, गेम से, खेल से मनोरंजन प्राप्त होता है और जो मनोरंजन करता है वो उस समय दुखी नहीं होता, अशांत नहीं होता। तो हमें भी ये फायदा हो जाता है कि हम खुशी का अनुभव करते हैं। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथी हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं रहेगा। जब मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। इसीलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सारी जिम्मेवारियां बाप को दे दो तो सेवा भी एक खेल अनुभव होंगी। चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो,
लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान उसके आगे वरदान की स्मृति से अथक रहेंगे। तो मास्टर सर्वशक्तिमान यदि इस स्मृति में रहेंगे तो उन्हें कोई थकावट का अनुभव नहीं होगा। स्लोगन है आज का, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध भूलने वाले, खुशी के झूले में झूलने वाली सच्ची सच्ची गोपिका बनो। तो देखो बाबा ने हम बच्चों का मुरलीधर से प्यार करना, मुरली से प्यार करना, फिर मुरलीधर और मुरली की स्मृतियों में देह की सुध बुध भूलना, खुशी के झूले में झूलना, उसको कहा जाता है सच्ची सच्ची गोपिका बनना। जिसमें ये लक्षण दिखाई दे वो है सच्ची सच्ची गोपिका। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अपना रोज का तपस्या का संकल्प, तपस्या की पॉइंट परमात्म प्यार में समाने का वक्त आ गया तो हम समा जाएंगे। पॉइंट है, ज्ञान बिंदु है, बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं कि हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। हाँ देखो अभी बाबा तो अपने प्यार का सबूत दे रहे हैं कि हर बच्चा, बाबा चाहते हैं मेरे से आगे निकले। बाप दादा चाहते हैं कि अब मेरे बच्चों में कोई कमी न रहे, सब संपूर्ण संपन्न और समान बन जाए। तो उस समान स्वरूप में स्थित हो जाओ, अर्थात बाप समान बन करके हम चले, प्यार के सागर में खो जाओ। हाँ बाबा कहते हैं मैं प्यार का सागर हूँ तो उसमें खो जाओ। तो बाप दादा की चाहना हमने समझ ली कि बाप दादा की चाहना क्या है, मेरा हर बच्चा मेरे से भी आगे हो। धारणा और पुरुषार्थ के लिए योग का अभ्यास भी सुना दिया बाबा ने कि किस प्रकार हमें एक बाबा से ही प्यार करना है और बाबा यही चाहते हैं कि सभी संपूर्ण संपन्न और समान बन जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।